हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अभी आज अपन कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स लेंगे। उसमें जेईई मेन 2018 से प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये स्ट्रेटजी आपको मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताऊंगा कि कैसे आपको सॉर्ट आउट क्वेश्चन को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर अपनी अप्रोच होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं नीट और जेईई एग्जाम के अंदर। 50% पेपर्स रिपीटेशन पे पेपर आधारित होता है और अगर रिपीट नहीं होता है तो सेम क्वेश्चन नहीं आकर उसका एजिटीज उसका प्रोफार्मा वही यूज होता है जो अपन यहीं डिस्कस करेंगे। ये अपन बात करेंगे जेईई में 2018 की क्वेश्चन की। आप ये चैनल वाईफाई स्टडी नीट 20 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको आज एजुकेशन का अभाव है। इस कोरोना के अंदर उनको अच्छी जगह कोई अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, या हिंदी मीडियम के लिए विशेषकर मैंने ये चैनल चालू कर दिया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चलेंगे, लेकिन सेपरेट हिंदी और इंग्लिश चलेगी। या आज हिंदी मीडियम की बात होगी। जैसे कि हम बात करेंगे आर त्रिज्या 9m द्रव्यमान की एक समान चकती से r/3 त्रिज्या की एक छोटी सी चकती को चित्र में दर्शाए अनुसार काटा जाता है, ठीक है। तब शेष चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाले एक्स के परित होगा। पहले मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ ये चैप्टर कौन सा है। ये सेंटर ऑफ मास जो नाम है आपका द्रव्यमान केंद्र वाला चैप्टर है, उससे क्वेश्चन आया, ठीक है। दिमाग में कैसे फील्ड बनना चाहिए और कैसे अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी चाहिए, उसका सबसे पहले बात आपको बात हुई सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि चकती, हिंदी में चकती, इंग्लिश में बोले डिस्क, चकती का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है भाई साहब, किसके अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूडनल एक्स mr²/2 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही आता और स्पर्श रेखा बोला जाता, स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग बोला जाता तो mr²/2 तो ये होता, और ये डिस्टेंस अगर r है तो ये हो जाता mr², यानी इसको ऐड अप करके लिखेंगे तो 3/2 mr²। किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर यही गोला होता तो क्या करते हैं दोस्तों, 2/5। मेरा दायित्व ये नहीं है कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को लेना है। ये अगर ये गोला होता तो 2/5 mr²। ये अगर खोखला गोला होता तो दोस्तों क्या करते अपन, 2/3 mr²। ये इनके जड़त्व आघूर्ण दे रखे हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्स के सापेक्ष, तो आपको ये सारे यूज करने थे। यही अगर वलय होता, ये अगर रिंग होता, वलय होता तो इसका आ जाता mr²। अच्छा, तो सर अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे बढ़ता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट लगा लीजिए, स्टार मारिए, 3 स्टार लगाइए और डायरेक्ट याद रख लीजिए। अगर चकती है तो मास अगर बटेगा वो r² के प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये गोला है तो जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो r³ यानी आपको आयतन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वलय है तो वही हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना कि अगर चकती आएगा तो mr²। और जहाँ तक क्वेश्चन हमेशा आया है वो चकती से पूछा है, चाहे जेईई हो चाहे नीट एग्जाम हो, सभी में चकती से क्वेश्चन है। चकती से ही सर क्यों पूछते हैं क्वेश्चन को, गोला में क्यों नहीं पूछते हैं बेटे, कॉलेज से क्वेश्चन करने में थोड़ा लेंथी प्रोसेसिंग हो जाता है, टाइमिंग नहीं मिल पाता। इतना टाइम नहीं मिलने के कारण हमें इस गोले से क्वेश्चन ना आकर क्वेश्चन चकती से आते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर बेसिक से बात करूँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूँगा, ये आप आइए, ये जो चीज़ें हैं वो नोट करते जाइए, जो अपन डायरेक्ट लिखते जाएं उनको नोट करते जाना, है ना। थैंक यू बच्चों, आगे आओ। जैसा कि अपन ने बात की कि ये चकती है, तो चकती का मैंने कहा mr²/2 होता है, ठीक है। इसका मास कितना है तो 9 है, तो 9 mr²/2। इसमें से कुछ निकाला तो माइनस करूँगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी एक त्रिभुज है या आयत है या कोई भी ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसमें से अगर कोई भी एक कोना निकाल देते हो तो बताओ, पता है आपको कि ये कितना निकला, 1/4 निकला, तो 3/4 बच गया ना। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए ये इसका टोटल था, उसमें से मैंने डिडक्ट कर दिया, कितना किया, mr² यानी 9, r/3 का 9 हो जाएगा बटा 2, उसका वैसे कैसे लिख दिया। और ये कितना है, वो उसका मास है कैपिटल M, त्रिज्या कितनी है 2r/3 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अच्छा सर ये m मास कैसे आया, देखो बच्चों मैंने कहा था कि मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा त्रिज्या के रेशियो में। इसका द्रव्यमान 9m है, उसकी त्रिज्या r/3 है, तो r का स्क्वायर करेंगे तो r²/9 होगा, और उसका 9m द्रव्यमान है, तो m' की जो वैल्यू आएगी वो 9m आएगी, m' कितना आएगा कैपिटल M। तो इसका मतलब जो छोटा इसका मास है वो कितना आएगा कैपिटल M, और इसका मास कितना है टोटल 9m, ठीक है।
किसी को कोई डाउट नहीं है। आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। mr स्क्वायर बाई कितना 18, इसको ऐड करो, इन दोनों को तो ऐड करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये डिस्क है तो पहले क्या करते हैं अपन, इस डिस्क का लिख देंगे सेंटर ऑफ मास। कहाँ से लिखेंगे, इसके सेंटर से लिखेंगे, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। जब अपन इसको 3D में इमेज करेंगे तो ये ऐसा है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यह है और यहाँ से काटा गया है, तो इस डिस्टेंस को अपन कितना है 2r/3 है। देखिए फिजिक्स में इमेजिन चलता है और इमेजिन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये हो गया 4mr स्क्वायर बाई 9। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व आउट करूंगा तो 18 LCM इसका ले लूंगा तो ये आ गया mr स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18 8 mr स्क्वायर। बोलो किसी को कोई डाउट नहीं है। जैसे ये सॉल्व हो गया माइनस माइनस इसमें 9mr स्क्वायर बाई 2। इसका सॉल्व करने से ये नहीं है कि आपको कोई इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट सिखाना था कि कैसे इसे क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ता है, सॉल्व करें। ये हो गया 9mr स्क्वायर, तो 9 दूनी 18 है, 2 बार कट गया तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 2 माइनस 9mr स्क्वायर बाई 2। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम वही 2 आ गया और 8mr स्क्वायर तो 4mr स्क्वायर। बच्चों अब कहता हूँ क्या, इसका आंसर आया 4mr स्क्वायर, इसका जड़त्वागुण। तो आपको याद रखना है कि 4mr स्क्वायर ये आंसर आया, इसको कैसे सोल्व किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी क्वेश्चन को इसको यहाँ से ना काट कर, इसकी पेरिफेरी यानी परिधि से ना काट कर, इसके कहीं बार यहाँ से काट लिया जाता है, यहीं से सेंटर से काट लिया जाता है, तो उसमें उस तरीके से सॉल्व करना है। फिर ये डिस्टेंस आपको नहीं लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी त्रिज्या ही आएगी, उससे सॉल्व करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछना कमेंट में, है ना बच्चों। सबसे पहले उसके बाद वाले क्वेश्चंस पे पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आओ कमांड बंद कर। हेलो बच्चों, जैसा कि अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पारदर्शी ठोस बेलनाकार छड़ का अपवर्तनांक ये दे दिया 2/√3। यह चारों ओर वायु से गिरी है। छड़ के एक सिरे के मध्य बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित है, जैसा कि चित्र में दर्शाया है। ये जेई का क्वेश्चन था। ये जेई जब AI होता था उस टाइम का क्वेश्चन है। ये शायद 2019 में आया था। तो दोस्तों ये बात करते हैं, ये क्वेश्चन नीट में वापस पूछ सकते हैं। और इस क्वेश्चन में HS का क्या कहना है, रियम शर्मा का, कि वो आपको स्पेशल ट्रिक देना चाहते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से करवाना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रिक भी देना चाहते हैं। वो ट्रिक देखिए क्या होगी। जैसे बच्चों ये ट्रिक होती है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दो, सीधा क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो बताता हूँ कैसे। n1 आपको इस बाहर वाले मीडियम को n1 मानना है, अंदर वाले मीडियम को n2 मानना है। किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये एक पारदर्शी बेलनाकार छड़ का अपवर्तनांक कितना 2/√3। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। आइए बच्चों, आपको वो थीटा एंगल निकालना है, तो साइन इनवर्स n1 को 1 माना, 1 का स्क्वायर 1 किया, क्योंकि ये बाहर वाला वायु है तो मीडियम का 1 कर लिया आपने। एयर का कितना ले लिया, 1 है अपवर्तनांक। ये कितना है 2/√3, तो इसको सोल्व करोगे तो 2/3 4/3 स्क्वायर करते क्या होगा 4/3। इसको सोल्व करो तो आपका आ गया साइन इनवर्स अंडर रूट कितना 1, इसमें से इसको करोगे तो कितना आ गया 1/3 चला गया ना 4 में से, तो 1 कितना 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आ गया साइन इनवर्स 1/√3। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। दिख रहा होगा साइन इनवर्स 1/√3। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हुआ। इस क्वेश्चन का लॉन्ग तरीका क्या था, तो वो लंबा पड़ेगा। ये शॉर्ट ट्रिक्स, आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए ही तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो लॉन्ग तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स इसकी ये याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है। अब आओ इसके लॉन्ग का। लॉन्ग क्या है सर, लॉन्ग ये है कि पहले ये एंगल आपको कुछ भी नहीं देखना, पहले ये सारी चीज़ें देखो। ये थीटा एंगल पे है, ये किरण जहाँ जा रही है जिसमें, यानी ये अगर आपतन कोण है तो ये आपका अपवर्तन कोण आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखो ये 90 है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा आएगा। तो आपको फिर साइन n1 साइन जो भी है आपका आई है
वो n2 साइन आपका r है, ये करो। फिर यहाँ पर साइन 90 माइनस जो भी आपका एंगल आएगा वो रखो, n2 जो आपका मीडियम दिया है वो डालो, फिर आपका इसका n1 को 1 लिखो, फिर साइन i लगाओ, तब जाके ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। इतना लंबा प्रोसेसिंग ना करके अपन आपको बेसिक नॉलेज दिए और ट्रिक लगाइए, थीटा बराबर साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करते हैं, अब बात करेंगे इसी के साथ में मैं इसको मिटाता हूँ और अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन कौन से की, वो है अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है तो सबसे एक थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ मैं आपको इसमें। बच्चों थ्योरी में क्या था, एक क्वेश्चन आया था मौत का कुआं, मौत का कुआं, ठीक है, वहां कोणीय वेग ओमेगा पूछा था, उसमें ये मौत का कुआं था। अच्छा दोस्तों क्या होता है ये मौत का कुआं? डेथ वेल। डेथ वेल में क्या था कि अगर आपको मैं एक लालू को यहाँ पर लाता हूँ और उस लालू को यहाँ लटका देता हूँ और लालू यहाँ लटक गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस लालू को क्या करता हूँ कि इस मौत के कुएं में इसको यूँ घुमाता हूँ, ये ओमेगा से ये घूम रहा है, मैं इसको जितना तेज घुमाऊंगा ये चिपक के रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं ओमेगा कम करूंगा ये चिपकेगा नहीं, इसका यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा। सर ये कनेक्शन टूटेगा, ये चीजें आप कैसे पढ़ाओगे? बेटा इसके लिए अपन पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल। कैसा बल? अभिकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है सर? अभिकेंद्रीय बल केंद्र की तरफ लगता है हमेशा, ये केंद्र की ओर लगता है ये, और ये हमेशा अपकेंद्रीय बल वो परे लगता है केंद्र से। ये क्या करता है, उसको यहाँ पर बांधे रखने का काम करता है। अच्छा सर इसको कौन अभिकेंद्रीय बल देगा? कोई भी नॉर्मल रिएक्शन इसको अभिकेंद्रीय बल दे सकती है। जैसे ये ओमेगा से यहाँ से घूम रहा है, इसका कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन म्यू है। अब जैसे ही घूमेगा तो आपको पता है इसका नीचे एक mg लग रहा होगा, ऊपर इसका क्या लग रहा होगा, FBD देखिए इसका fs लग रहा होगा। fs क्या है? फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर ये ज्यादा है तब तो ये रुका रहेगा, अगर इसकी वैल्यू कम हो गई और mg बढ़ गया तो ये गिर जाएगा। जैसे कैसे, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको m ओमेगा स्क्वायर r से आ रहा है, इसकी नॉर्मल रिएक्शन इसकी कहीं यहाँ इसका कांटेक्ट होगा, संपर्क होता है इस सतह का इस सतह से, इसका इससे होता है, और इसका संपर्क इससे होगा, इसका संपर्क इससे होगा। हमेशा ऊपर वाले का संपर्क ये नीचे वाले से और नीचे वाले का ऊपर वाले से संपर्क होता है। ये संपर्क बल जो n नॉर्मल इसको प्रोवाइड होगा वो यहीं से m ओमेगा स्क्वायर r से ही आएगा। कोई दिक्कत? इसकी रेडियस r है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आया? इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इसके सारे फोर्सेस को आप बैलेंस कर सकते हो तो आपको पता लगेगा कि mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर r है, m से m कैंसिल आउट हो गया। अच्छा दोस्तों mg कहाँ से? इसको फ्रिक्शन से मिल रहा है, इन दोनों को अपन बराबर करेंगे तो ये फ्रिक्शन fs क्या होगा, म्यू इंटू n। n क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r। म्यू क्या है? म्यू आपका घर्षण कांस्टेंट है, यानी घर्षण नियतांक है। m से m कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर या म्यू, ये म्यू है ये जी है, म्यू जी है और ये r है। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है ना? अब इस इक्वेशन को अपन बैलेंस करेंगे और आराम से अपन इसको सॉल्व आउट कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि जैसे म्यू mg नहीं है, ये है म्यू m ओमेगा स्क्वायर r बराबर mg, ठीक है। ऐसे m से m गया, म्यू ओमेगा स्क्वायर r बराबर g। अब जैसे आपने देखा कि क्या g बटा म्यू r बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर g बटा म्यू r, ये हो गया। एक कंडीशन बन गई कि अगर ओमेगा की वैल्यू ज्यादा हो या इक्वल हो किससे, g बाई म्यू r से, तो ये बंदा जो लालू आपने यहाँ लटकाया था वो यहाँ टका रहेगा। अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये टका नहीं रहेगा, ये क्या होगा, उछल कर कुएं के अंदर गिर जाएगा। ये सर क्या इसने देखा ये सारा प्रोसेसिंग? नहीं, ये रामलाल ने देखा। यहाँ पर एक रामलाल को अपन ने खड़ा करा था, इसने ये सारा प्रोसेसिंग डिनोट करवाया था। ये रामलाल के रेस्पेक्ट में इसको देखा गया है लालू को, तब ये पूरा प्रोसेसिंग हुआ और ये डेथ वेल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। ये भी नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन था, नीट 2015 या 14 के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था डेथ वेल का। अब न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है, म्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, तो ओमेगा फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अभिकेंद्रीय बल की प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए। एक इसी अभिकेंद्रीय बल में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों, मजा आ जाएगा।
गाड़ी वाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो एक कॉन्सेप्ट देखो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा जाओ। बच्चे ये SC वर्मा का प्रॉब्लम है। तुम सोचोगे सर सभी के उठा उठा के लगा रहे हो। हाँ दोस्तों, ये SC वर्मा का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। क्या प्रॉब्लम क्या सिखाता है आप लोगों को? देखो, आपने यहाँ से सर साइकिल नहीं कार चलाएंगे, कार चलाओ, ट्रक चलाओ। आप यहाँ से एक ट्रक लेके चल दिए, ठीक है, इसका M मास है। इस ट्रक को जैसे आप लेके गए, ट्रक भाई साहब यहाँ पहुँच चुका, फिर ट्रक उठा के यहाँ पहुँचा, तो तुमने देखा कि यार ट्रक यहाँ से यहाँ पहुँच गया, A पोजीशन, B पोजीशन, C पोजीशन। हो सकता है कि इसकी नॉर्मल रिएक्शंस आपसे पूछे कि किस पे कितना नॉर्मल लग रहा है। तो बच्चे यहाँ पर जो नॉर्मल है वो N बराबर mg लगेगा। बोलो, सीधा सीधा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये गड्ढे में आपने ट्रक को उतारा, यहाँ पर N और mg कैसे लगेगा? देखो, आपको mv² r आपको नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था सेंटर से परे लग रहा है, या आप केंद्र बल प्रदान कर रहा है इसको, और इसका जो mg है वो नीचे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो नॉर्मल है वो ऊपर है, ठीक है, nb। किसी को डाउट? तो मैं लिखूंगा nb बराबर mg प्लस mv² अपॉन r, ठीक है। इस पे नॉर्मल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी कोई रामलाल बैठा तो यहाँ पर भी रामलाल ही है, यहाँ पर भी रामलाल ही है। सर लटक रहा है, लटक नहीं रहा बच्चों, बैठा है, ये रामलाल है। अब इसका नॉर्मल वही सेंटर इधर है, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। सेंटर से परे लगेगा mv² r, इसका अभी केंद्रीय बल लगेगा, इसका नॉर्मल तो ये है n हो ही गया, और ये आपका mg लग गया। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। सर क्या लगाना है? n mv² अपॉन r बराबर mg। अच्छा भैया, मेरे को nc निकालना है, तो mg माइनस mv² अपॉन r, ठीक है सर। ये प्रोसेसिंग सर हमारे समझ में आ रही है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन भी क्या जेईई नीट में आया? हाँ बच्चों आया। उसने पूछा कि इनमें रिलेशन बताइए, NA, NB और NC में रिलेशन बताइए। तो आपको पता होगा NB इज द मोर ग्रेटर देन है, सबसे ज्यादा है, फिर आपका NA है, फिर आपका NC है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूं कि जब भी आप गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी अगर गड्ढे में जा रही है तो यहाँ स्पीड बढ़ाओगे, जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे तो नॉर्मल का कांटेक्ट बढ़ेगा। जब नॉर्मल कांटेक्ट बढ़ेगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इससे उछलने का डर कम होगा, उछल नहीं पाओगे। यानी गड्ढे में गाड़ी जा रही है तो स्पीड बढ़ा दो, उछलोगे नहीं, यहाँ कनेक्शन ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा कोई रोड ब्रेकर्स है और उस पर अगर आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहा, तो जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ से ये mg में से ये सब्स्टिट्यूट होगा, तो NC की वैल्यू घटेगी, यानी सड़क से आपका कांटेक्ट छूटेगा। जैसे ही सड़क से आपका कांटेक्ट छूटेगा बेटे, आप उछल कर गिरोगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि गड्ढे में अगर कोई गाड़ी को अपने उतार दी, तो गड्ढे में आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं, आप नहीं पड़ोगे। क्यों नहीं गिरोगे? उसका रीजन है कि आपका V बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा। आप सड़क से चिपक के उतने ही ज्यादा चिपक के रहोगे, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना चिपकोगे। ज्यादा अंदर गड्ढा हो तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला था कि गड्ढे में कुदा दो गाड़ी को, लेकिन स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का वो एक फंडामेंटल से आपको क्लियर होता है। बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में था, इसमें अपन ने सारा चीजें बदी। इसी में मौत का कुआं पड़ा, इसमें ये पड़ा। उसके अलावा अब अपन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि अब अपन बात करते हैं, अभी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल समझा दिया, अब अपन बात कर रहे हैं कि आपका एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है 2009 में AIEEE में पूछा ये क्वेश्चन। ABCD के कारण मूल बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। देखो अपन ने मैग्नेटिज्म लेते हैं। मैग्नेटिज्म में ऐसा टफ नहीं है बच्चों, बहुत इजी बना देता हूँ मैं इसको। यहाँ से ABCD ये है, इस वायर में I धारा आ रही है, इसमें भी I करंट जा रहा है। इस जो स्ट्रेट वायर है इनमें I1 है जो कागज के तल के बाहर है। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करने से पहले। एक कागज के तल के बाहर तो डॉट्स दिखाएंगे, कागज के तल के अंदर हो तो क्रॉस दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अच्छा, कागज के तल के बाहर देखिए, ये बोर्ड का तल है, इसका मतलब जब अंदर जा रहा है अंगूठा तो हो गया अंदर क्रॉस। ये है तो बाहर, ऐसे करके घुमा के देख लो, ये बाहर है। तो आपको ये दिमाग आना चाहिए, यूं लगाओ अंदर, यूं डालो बाहर, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैं देखता हूं इसके अंदर कितना बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट I वायर के कारण 4 पाई R इंटू जो साइन थीटा है उसका वो एंगल ले लो, ये इसके फॉर्मूला है,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड देता है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसकी डिस्टेंस है वो b है। तो देखिए बच्चों, इसको मैं यूज कर रहा हूं म्यू नोट आई बटा 4 पाई b साइन कितना पाई बाई कितना थीटा कितना है पाई बाई 6 है ना। तो आपने कितना ले लिया, इसका कितना है 30 को पाई बाई 6 लोगे तो सॉरी यहां पर आता है म्यू नोट आई 4 पाई थीटा, थीटा कितना है साइन थीटा नहीं, वो थीटा होता है पाई बाई 6। ठीक है, अब आपको ये दिखना है कि B2 माना, मैंने इस वायर को मान लिया B2 और इसको माना B1। ठीक है, B2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है या डॉट है बच्चों, क्रॉस है। चलो क्रॉस ले लिया। B1 लो म्यू नोट आई बटा 4 पाई ए थीटा कितना पाई बाई 6, वही थीटा है लेकिन इसका डॉट है। क्यों सर, ये देखिए ना बाहर की ओर, कागज के तल के बाहर है, कागज के तल के अंदर है, अंदर है तो क्रॉस है, बाहर है तो डॉट है। बोलो कॉन्फिडेंस आया। तो मैग्नेटिक फील्ड में अब देखो ये क्रॉस है एक डॉट है, तो बताओ दोनों घटेंगे या जुड़ेंगे, घटेंगे। तो B2 माइनस B1 करिए आप, जैसे इसको सोल्व आउट करोगे तो म्यू नोट आई 4 पाई ए इंटू पाई बाई 6, इसको कॉमन ले लो 1 बाई बी माइनस 1 बाई। बोलो दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो म्यू नोट आई बाई 24 ए, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ना, 24 ए 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड दे देगा इस पॉइंट पर, ओ पर। ये IEEE 2009 में क्वेश्चन था, रिपीट हो जाए सेम आ जाए तो कैसे करना है वैसे ध्यान रखना है। इसी मैग्नेटिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा देता हूँ, उसको भी ध्यान से देख लो कि ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब सर इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, इसमें और क्वेश्चन कुछ नहीं, एक आता है स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, म्यू नोट आई बटा 4 पाई है। ठीक है, अभी कई बार आपको पूछता है सेमी इन्फानाइट वायर है तो म्यू नोट आई बटा 2 पाई है। तो ये आपको कुछ चीज़ें ये आपको मैग्नेटिज्म में पढ़ने पड़ेगी। मैग्नेटिज्म में अपन पढ़ेंगे ये सोलेनोइड्स, ये फैराडेज में पढ़ेंगे, टॉरॉइड्स पढ़ेंगे, इनके साथ साथ अपन ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन